नमस्कार मित्रों, गौ प्रणाम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। आज हम जिन्हें चुनते हैं, जिन्हें सत्ता में लाते हैं, जिन्हें सरकार बनाते हैं, वो क्षेत्रवासियों के लिए क्या काम करती है, कितना विकास करती है और कितना। अभी हम जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, सीधी आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। यह छत्तीसगढ़ की राजगढ़ से है और राजगढ़ में अभी कितना विकास हो पाया, किन मुद्दों पे काम हो पाया, किन मुद्दों पे काम होना है, इन सभी मुद्दों पर आज खास चर्चा की है छत्तीसगढ़ संवाददाता संजय मिश्रा ने। और जाना जनता से और जनप्रतिनिधियों से कितना काम अभी बाकी है और कितना विकास हो पाया है, इन सभी मुद्दों पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव चर्चा। नमस्कार, वर्ल्ड स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस्पात सिटी कहे जाने वाले रायगढ़ जिला अंतर्गत खदान और उद्योग प्रभावित इलाका जो कि तमनार ब्लॉक के अंतर्गत ये कुछ एक ग्राम पंचायत आते हैं, आज हम वहां उपस्थित हुए हैं, पहुंचे हैं। हमारे बीच किसान नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और युवा नेता उपस्थित हैं। आइए जानते हैं यहाँ किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की कार्य गति चल रही है और क्या क्या इनकी परेशानियाँ हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं किसान नेता। सर, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम बंशीधर नायक। कहाँ से हैं? ग्राम पेलमा से हूँ। जी सर। जैसे कि आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में क्या परेशानी है। जी, हमारे क्षेत्र में तो ऐसे बहुत सारे परेशानी हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में जो पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि जो बीमारियों का नाम हम लोगों ने सुना नहीं था, आज हमारे घर में, हमारे परिवार में वो बीमारी सारे होने लगे। सड़क की हालत तो आपने आया है तो देखा ही होगा। जब घर से कोई निकल जाता है तो घर शाम को आएगा नहीं आएगा ये संदेह बना रहता है। और ये सब होते हुए भी सरकार और खजान यहाँ करने वाली है। हमारे क्षेत्र में 2010 से हमारा क्षेत्र पेलमा, उर्वा, हिंजर, लालपुर, मड़वा, डुमर, सट्टा, मिलूपारा, ये जो है 2010 से CCL के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। और ये न ग्राम सभा का प्रस्ताव, न ग्राम पंचायत को सूचना, यानी पूरा अनलीगल तरीका से किया गया है। और हम लोग 2013 में हमें पता चला कि ये सब हुआ है, हम लोगों को पता ही नहीं था। और हम लोग 2013 से अपने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि आसपास बहुत सारे खदान हैं। हम लोगों ने वहां जा के देखा है कि खदान के द्वारा क्या वास्तव में क्षेत्रवासियों का विकास होता है। तो हम तो कभी विकास देखे नहीं है, कहीं भी देखे हैं तो सिर्फ विनाश ही विनाश देखे हैं। यहाँ ना तो ये विस्थापन ढंग से होता है, न कुछ नहीं, यानी उनके तरफ से कोई अच्छे तरीके से काम ही नहीं किया जाता है। सोच के हम लोगों ने निश्चय किया कि हम अपनी ज़मीन पर खेती ही करेंगे, किसी भी उद्योग के लिए सरकारी या गैर सरकारी किसी भी संस्थान को या किसी भी कंपनी को नहीं देंगे। जी सर, आपने अभी हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया सर। यहाँ पर विगत दिनों सर आप लोगों के द्वारा कुछ आंदोलन के रूप में रैली निकाल कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे सर। वो किस प्रमुख मांगों को लेकर ये रैली निकाली गई और वहाँ पर क्या आप लोगों को वहाँ पर से आश्वासन मिला, विस्तार से जानकारी बताएंगे सर? जी, मुद्दा तो यही, मुख्य मुद्दा तो यही था जो अभी मैंने बताया। और जैसे कि नियम के अनुसार 7 साल के अंदर अगर अधिग्रहित भूमि पर कोई उद्योग या कोई खदान नहीं खुलता तो स्वतः वो मतलब उसका ये समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा था कि वो ज़मीन किसान मांगे हैं आपकी, वो ज़रूर हमारे द्वारा पूरी की जाएगी, हम ज़रूर इस पर कार्य करेंगे, उन्होंने ये कहा है। लेकिन होली के बाद हम लोगों ने तय किया है कि एक बार फिर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और वहाँ पूछेंगे कि हम लोगों का क्या क्या काम हुआ अब तक और आगे कब तक क्या काम होने वाला है, ये पूछने वाले हैं हम लोग। वहाँ पर किन किन विभाग के अफसर वहाँ पर मौजूद रहे हैं और उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई सर, बताएंगे दर्शकों को? जी, जब वहाँ मतलब आपसी जो
ये था। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि आप पहले ACCL वालों को बुलाइए। ACCL वाले को उन्होंने बुलाया, उनसे भी बात हुई। वो उन्होंने भी कहा कि सर वास्तव में ये लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी ज़मीन नहीं देंगे करके बोल रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से कुछ नहीं किया गया। तो वहाँ जो ये एडिशनल कलेक्टर थे वो बोले कि आपके तरफ से क्या हो सकता है। तो वो बोले कि हमारे तरफ से एक चिट्ठी हम लिख सकते हैं और हमारे हाथ में नहीं है कि हम भू अर्जन को रद्द करें, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हम लोग एक लेटर लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पूछा कि आप कब तक लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 20 दिन तक, 20 दिन के अंदर लिखेंगे। तो वहाँ भी हम लोगों ने कहा कि 20 दिन के अंदर ठीक है आप लिखेंगे, तो हमें एक कापी चाहिए। आप 20 दिन के अंदर एक कापी हमें दीजिए कि आप क्या लिखते हैं ऊपर, हम भी जानें। ये रैली में लोगों की संख्या कितनी थी सर वहाँ पर? रैली में लगभग शुरू 2 दिन तो 1500 आसपास की जनसंख्या थी, लेकिन तीसरे दिन रायगढ़ पहुँचते लगभग 3000 की जनसंख्या थी हमको। जैसा कि हमारे बीच उपस्थित किसान नेता ने बताया कि लगभग 3000 लोगों की रैली कलेक्टर, माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित किए। उन्होंने सिर्फ इन्हें आश्वासन ही दिया है। और हमारे बीच हमारे स्थानीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत स्तर में क्या क्या व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, क्या कार्य गति चल रही है। सर अपना नाम बताएंगे सर? जी सर, मेरा नाम चक्रधर राठिया है, मैं सरपंच पति हूँ। अच्छा सर, अपना सरपंच पति हैं आप। ग्राम पंचायत के सचिव का क्या नाम है सर? ग्राम पंचायत सचिव का हलधर पटेल हैं, जो अभी तो वर्तमान में वो प्रभार में हैं। यहाँ मैंने पद खाली है अपना पंचायत में। सर ये रोजगार सहायक कौन है सर अपने पंचायत में? अपने पंचायत में पुष्पा गुप्ता है, जो अपने ही आश्रित ग्राम खर्रा से हैं। जी सर, ये अपना जनपद पंचायत सदस्य कौन है सर? यहाँ पर जनपद पंचायत सदस्य है सुखसागर कलंगा। सुखसागर कलंगा जी हैं। सर पंचायत इंस्पेक्टर का क्या नाम है सर? आजकल तो पंचायत इंस्पेक्टर अब पद खत्म हो गया है। अच्छा, अभी तो संचालित हो रहे हैं, सीओ बैठते हैं। पंचायत इंस्पेक्टर का दौरा चलता है सर, हमको पता चला है क्षेत्र में जब भ्रमण किए हैं। तो यहाँ पर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं आते हैं सर। अपने सर ग्राम पंचायत में शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था है सर? यहाँ तो शिक्षा थोड़ी बदहाल में है, बहुत ज़्यादा बदहाल है व्यवस्था। मैंने सरकार द्वारा हम लोग कई बार मांग भी कर तमनार जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर से बहुत दूरी तय करके जाना पड़ता है। शिक्षा का भी सही तरीके से व्यवस्था नहीं है सर। इन सब चीज़ों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? हम लोग तो अपने क्षेत्रीय नेता लोगों को ही मानते हैं कि भाई अपने क्षेत्र है तो लोग हर गांव को कम से कम जानकारी रखें। तो मौखिक चर्चा भी हो चुका है, बीओ साहब से भी चर्चा हुआ है, माने मौखिक अवगत करा चुके हैं हम लोग। वर्तमान में अभी वो 22 तारीख को तो एक रिटायर हो गया, जो प्राइमरी स्कूल में 3 थे, अभी वहाँ भी 2 बचे हैं। जी सर, अभी आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में कितने समय से कार्य कर रहे हैं सर? हाँ, ये तीसरा चुनाव है अपना। तीसरा चुनाव, लगभग 15 वर्ष हो गए सर। 15 वर्ष में सर आपको इस क्षेत्र में लोगों की मूलभूत समस्याएं किस प्रकार से देखने को मिली सर, बताएंगे? मूलभूत समस्या तो छोटा मोटा रहता है आजकल, हर पब्लिक का तो कोई ये नहीं कर पाता है। जी जी। सर एक जनप्रतिनिधि के रूप में सर क्षेत्र के लिए आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं सर, बताएंगे? बहुत वह है, सीसी रोड, पुल पुलिया हुआ है, कच्चा रोड भी बना है 2-3 ठो। अच्छा। और सर अभी हमारे भारतवर्ष का प्रमुख त्यौहार होली आ रहा है सर, तो आप लोगों को पंचायत स्तर पर कुछ गाइडलाइन मिला होगा, या आप अपने पंचायत स्तर पर क्या क्या व्यवस्था होली के मद्देनज़र किए हैं, बताएंगे सर? यहाँ कोई प्रकार का कोई उद्दंडता तो नहीं होता है। यहाँ शांतिपूर्वक होली खेला जाता है और पूरे बाजे गाजे के साथ सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन भजन करते हुए यहाँ होली खेला जाता है। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से सर आप शासन प्रशासन से किन किन चीज़ों की मांग करेंगे सर? यहाँ अपने क्षेत्र के लिए तो सबसे पहले
स्वास्थ्य जो बदहाली है वो मैंने डॉक्टर आना चाहिए अपने क्षेत्र के, हर पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए ताकि यहाँ से 60 किलोमीटर रायगढ़ ना जाएं इलाज के लिए। और अपना रोड जो है, जैसे हमको घरघोड़ा मुख्यालय जाना है तो वो रोड नहीं है, लैलूंगा जाने के लिए रोड नहीं है, अब मेन तमनार मुख्यालय जाने के लिए भी रोड नहीं है। हम लोग रोड खुद माने ढूंढते हैं कि इस गांव में घूम के जाएं कि किस गांव में घूम के जाएं, बहुत बदहाली है रोड। जी सर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे हाथ में नहीं है तो हम लोग एक लेटर लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पूछा कि आप कब तक लिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 20 दिन के अंदर लिखेंगे। तो वहाँ भी हम लोगों ने कहा कि 20 दिन के अंदर ठीक है आप लिखेंगे, तो हमें एक कापी चाहिए, आप 20 दिन के अंदर एक कापी हमें दीजिए कि आप क्या लिखते हैं ऊपर, हम भी जाने। ये रैली में लोगों की संख्या कितनी थी सर वहाँ पर? रैली में लगभग शुरू 2 दिन तो 1500 आसपास की जनसंख्या थी, लेकिन तीसरे दिन रायगढ़ पहुँचते लगभग 3000 की जनसंख्या थी हम लोग। जैसा कि हमारे बीच उपस्थित किसान नेता ने बताया कि लगभग 3000 लोगों की रैली कलेक्टर, माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित किए। उन्होंने सिर्फ इन्हें आश्वासन ही दिया है। और हमारे बीच हमारे स्थानीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित है। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत स्तर में क्या क्या व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, क्या कार्य गति चल रही है। सर, अपना नाम बताएंगे सर? जी सर, मेरा नाम चक्रधर राठिया है, मैं सरपंच पति हूँ। अच्छा सर, अपना सरपंच पति हैं आप। ग्राम पंचायत के सचिव का क्या नाम है सर? ग्राम पंचायत सचिव का हलधर पटेल हैं, जो अभी तो वर्तमान में वो प्रभार में हैं। यहाँ मैंने पद खाली है अपना पंचायत में। सर, ये रोजगार सहायक कौन है सर अपने पंचायत में? अपने पंचायत में पुष्पा गुप्ता है, जो अपने ही आश्रित ग्राम खर्रा से हैं। जी सर, ये अपना जनपद पंचायत सदस्य कौन है सर? यहाँ पर जनपद पंचायत सदस्य है सुखसागर कलंगा। सुखसागर कलंगा जी है। सर, पंचायत इंस्पेक्टर का क्या नाम है सर? आजकल तो पंचायत इंस्पेक्टर अब पद खत्म हो गया है। अच्छा, अभी तो संचालित हो रहे हैं, जो बैठते हैं। पंचायत इंस्पेक्टर का दौरा चलता है सर, हमको पता चला है क्षेत्र में जब भ्रमण किए हैं। तो यहाँ पर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं आते हैं सर। अपने सर ग्राम पंचायत में शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था है सर? यहाँ तो शिक्षा थोड़ी बदहाल में है, बहुत ज़्यादा बदहाल है व्यवस्था। मैंने सरकार द्वारा हम लोग कई बार मांग भी कर चुके हैं। यहाँ लगभग मिडिल स्कूल में 60 दर्ज संख्या है, सिर्फ एक शिक्षक है अभी की स्थिति में। अच्छा सर, आंगनबाड़ी कितने हैं, मिडिल स्कूल कितने हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं सर, विस्तार से? अपने यहाँ आश्रित ग्राम करके आंगनबाड़ी 4 हैं, प्राइमरी एक प्राथमिक शाला है, एक मिडिल स्कूल है। जी सर, जनसंख्या कितनी है सर यहाँ? अभी की वर्तमान में लगभग 2000 है यहाँ पर। 2000 जनसंख्या में स्कूलों की संख्या इन्होंने बताया और शिक्षकों की कमी बताया। सर, स्वास्थ्य के दिशा में क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ स्वास्थ्य के दिशा में अपने यहाँ तो कोई प्रकार की नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र उनका 5 किलोमीटर दूर में है, और वहाँ भी आज तक कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया तो लगभग 5 बेड का अभी स्वीकृति मिला है। बहुत प्रयास किए और उसके बाद में कोई डॉक्टर नहीं है, तो इलाज वगैरह के लिए परेशानी होता है। अब यहाँ से अब सीधा हम लोग तमनार या तो रायगढ़ ही जाते हैं। अच्छा, इनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रायगढ़ या तमनार जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर से बहुत दूरी तय करके जाना पड़ता है। शिक्षा का भी सही तरीके से व्यवस्था नहीं है। सर, इन सब चीज़ों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? हम लोग तो अपने क्षेत्रीय नेता लोगों को ही मानते हैं कि भाई अपने क्षेत्र है तो लोग हर गांव को कम से कम जानकारी रखें। तो मौखिक चर्चा भी हो चुका है, बीओ साहब से भी चर्चा हुआ है, माने मौखिक अवगत करा चुके हैं हम लोग। वर्तमान में अभी वो 22 तारीख को तो एक रिटायर हो गया, जो प्राइमरी स्कूल में 3 थे, अभी वहाँ भी 2 बचे हैं। जी सर, अभी आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में कितने समय से कार्य कर रहे हैं सर? हाँ, ये तीसरा चुनाव है अपना। तीसरा चुनाव, लगभग 15 वर्ष हो गए सर। 15 वर्ष में सर आपको इस क्षेत्र में लोगों की मूलभूत समस्याएं किस प्रकार से देखने को मिली सर, बताएंगे? मूलभूत समस्या तो छोटा मोटा रहता ही रहता है आजकल।
हर पब्लिक का तो कोई ये नहीं कर पाता है। जी जी। सर, एक जनप्रतिनिधि के रूप में सर क्षेत्र के लिए आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं सर, बताएंगे? बहुत वह है, सीसी रोड, पुल पुलिया जी। हुआ है, वह कच्चा रोड भी बना है 2-3 ठो। अच्छा। और सर, अभी हमारे भारतवर्ष का प्रमुख त्यौहार होली आ रहा है सर, तो आप लोगों को पंचायत स्तर पर कुछ गाइडलाइन मिला होगा, या आप अपने पंचायत स्तर पर क्या क्या व्यवस्था होली के मद्देनज़र किए हैं, बताएंगे सर? यहाँ कोई प्रकार का कोई उद्दंडता तो नहीं होता है, यहाँ शांतिपूर्वक होली खेला जाता है और वो पूरे बाजे गाजे के साथ सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन भजन करते हुए यहाँ होली खेला जाता है। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से सर आप शासन प्रशासन से किन किन चीज़ों की मांग करेंगे सर? यहाँ अपने क्षेत्र के लिए तो सबसे पहले स्वास्थ्य जो बदहाली है वो मैंने डॉक्टर आना चाहिए अपने क्षेत्र के, हर पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए ताकि यहाँ से 60 किलोमीटर रायगढ़ न जाएं इलाज के लिए। और अपना रोड जो है, जैसे आपको हमको घरघोड़ा मुख्यालय जाना है तो वो रोड नहीं है, लैलूंगा जाने के लिए रोड नहीं है, अब मेन तमनार मुख्यालय जाने के लिए भी रोड नहीं है। हम लोग रोड खुद माने ढूंढते हैं कि इस गांव में घूम के जाएं कि किस गांव में घूम के जाएं, बहुत बदहाली है रोड का। जी सर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हाँ सर, नाम बताइए। मेरा नाम शिव पटेल है, हाँ। मैं पेरमा का ही रहने वाला हूँ। जी सर, बताएंगे सर विस्तार से। जैसे हम लोगों का विशेष मुद्दा भी पद यात्रा किए थे हम, जो भूअर्जन रद्द कराने के लिए। जी। तो भूअर्जन रद्द के लिए हम लोग इस क्षेत्रवासी जितने भी एससीसीएल क्राइटेरिया जो भूअर्जन लगाए अभी सभी गांव के लोग, हम लोग एक मीटिंग बैठे, वहाँ से हम लोग चर्चा के दौरान एक निर्णय निकल के आया कि हम लोग कम से कम पद यात्रा करते हैं जी। इसके माध्यम से कम देश में तो कम से कम फैलेगा कि यहाँ विरोध है करके। जैसे हम लोग इतने दिन तक हम लोग कोयला सत्याग्रह करते हैं, सम्मेलन करते हैं, वो उठ के हम लोगों का पूरा देश में नहीं फैल रहा था हम लोगों का आवाज़। तो हम लोग सब लोग बैठे तो वहाँ से निर्णय निकला कि पद यात्रा करते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से कम हम लोगों की बात फैले, तो कम से कम जाने तो लोग इस बात को। बैठे फिर हम लोग ने 21 तारीख को तय किया कि यहाँ से पद यात्रा निकालते हैं। हम 21 तारीख से पद यात्रा निकाल के रायगढ़ तक गए थे, इसको कलेक्टर महोदय जी को हम लोग ज्ञापन दिए, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है लेकिन हमें भरोसा नहीं, क्योंकि आज तक देखते आ रहे हैं शासन और प्रशासन ये बेवकूफ़ बनाने का ही काम करते हैं जनता को। आज तक कोई भी ऐसा काम है जो जनता के हित में वो लोग नहीं किए। तो इसके हम लोग फिर विचार किए हैं अभी कि होली के बाद एक बार फिर हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि हम लोगों के जो मुद्दा है उस मुद्दा में कहाँ तक कार्य हुआ है। इस विषय को लेके होली के बाद एक फिर रणनीति तैयार करेंगे। सर, आपके जो मुद्दे हैं उनमें यदि इनके द्वारा कोई कार्य संचालित नहीं किया जाता है तो आगे आप लोगों ने क्या करने का निर्णय लिया है सर? कोर्ट की शरण में जाएंगे, वहाँ भी हम लोग अपना मांग गुहार लगाएंगे और उसके बाद आंदोलन तो छोड़ेंगे ही नहीं, रोड की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अच्छा सर। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ मांग रखेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ सर, तो देखते हुए जो पर्यावरण दूषित है, पानी दूषित है, यहाँ की रोड दूषित है, सबको देखते हुए शासन और प्रशासन ये सबको विचार करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य देखो पूरा खत्म है, शिक्षा पूरा खत्म है, तो इसको पूरा करना चाहिए, हम लोगों की यही मांग है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, वर्ल्ड स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस्पात सिटी कहे जाने वाले रायगढ़ जिला अंतर्गत तमनार ब्लॉक के ग्राम पंचायत झिंका बहाल में आज हम उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच इस ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित है। आइए जानते हैं क्षेत्र के बारे में इनसे, क्षेत्र की कहानी इनकी जुबानी। सर, नाम बताएंगे? मेरा नाम जो है डूला मणि राठिया, ग्राम पंचायत झिंका बहाल का सरपंच। अच्छा सर, आपके सचिव का क्या नाम है सर? सचिव का नाम निराकार सिदार जी। अच्छा, निराकार सिदार जी।
सर आपके पंचायत इंस्पेक्टर कौन है सर? पंचायत इंस्पेक्टर आनंद राम पटेल। अच्छा सर। सर अपना जनपद पंचायत के सदस्य का नाम क्या है सर? उनका नाम है जनपद पंचायत सदस्य का नाम दिनेश बेहरा। दिनेश बेहरा जी। अच्छा अच्छा सर। सर आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है सर? शिक्षा की व्यवस्था अभी तो फिलहाल जो शासकीय स्कूल गांव-गांव में है उसी का जो है और प्राइवेट स्कूल एक दो ठो है, थोड़े दूर पड़ते हैं। जैसे इसमें जिंदल का जो है कॉलोनी में है अपना, वहाँ पे है, और एक उसी का जो है वहाँ कुंजेमुरा जेबी चौक में है, और इधर जो है एक प्राइवेट आदर्श ग्रामीण भारती करके है। तो स्थानीय निवासियों को शिक्षा का लाभ पूर्ण रूप से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूर्ण लाभ मिल रहा है, लेकिन शासकीय स्कूलों में कहीं कहीं जो है स्टाफ की कमी है, शिक्षकों की कमी है ना। वो अभी जो है कुछ कुछ स्कूलों में अभी मतलब कम संख्या में है टीचर जो है। जी सर, जी सर। स्वास्थ्य के लिए आपके क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था है सर? स्वास्थ्य के लिए तो हमारे ग्राम पंचायत में लगा हुआ लिब्रा ग्राम पंचायत है, वहाँ से जो है एक पुराना, बहुत पुराना जो है शासकीय हॉस्पिटल है, उसका जो है जीर्णोद्धार हुआ है। बीच में कुछ उसमें जो है ये हो गया था, मतलब रुका हुआ था काम, स्टाफ नहीं थे, और अब जो है कम से कम 15-17 साल हो गया ना, ठीक ढंग से चल रहा है। और साथ में जो जिंदल JPL जो कंपनी है उसका जो है फोर्टिस करके यहीं 2 किलोमीटर के अंदर में है, और अपना ब्लॉक मुख्यालय भी जो है यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, 5-6-7 किलोमीटर है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा सर, ये क्षेत्र की जनता के लिए जो शासन के द्वारा उचित मूल्य की दुकान की व्यवस्था की गई है, उसका संचालन कौन करता है सर? उसका संचालन हमारे ब्लॉक में पूरी जो है मतलब पंचायत सचिव सरपंच के द्वारा हो रहा है। मतलब कुछ जो है मतलब 7-8 पंचायत में जो है केवल महिला समूह द्वारा हो रहा है, बाकी सब जो है पंचायत द्वारा हो रहा है। वितरण की व्यवस्था प्रणाली के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? वितरण जब से अभी पोस्ट मशीन का आया है तब से तो और दुरुस्तीकरण अच्छा से हो गया है, और समस्याएं पहले का जो समस्या थी वो समस्याएं जो आज उनको अभी झेलना पड़ रहा है। पहले ये पोस्ट मशीन था नहीं और टेबलेट से होता था, तो उसमें जो है कई तरह से त्रुटि होती थी, मतलब वितरण करने के बाद भी जो है उसमें जो है नहीं हुआ करके शो करता था उसका, अगर जो है तो उससे जो है कई पंचायत में जो छूटा हुआ था उसका आज जो है रिकवरी हो रहा है। उससे जो हर पंचायत अभी सुनाई में आ रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ में उस टाइप का जो अभी रिकवरी का चल रहा है करके, है ना। उसमें जो है मेरे को लगता है शासन प्रशासन भी कुछ उसमें चूक किए हैं जैसा लगता है, तभी जो है, नहीं तो कोई कुछ पंचायतों में या कुछ ब्लॉक में होना चाहिए, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मतलब प्रशासन की भी कमजोरी लगता है हमको। हाँ जी सर। तो अपने क्षेत्र में जैसे कि सर मूलभूत सुविधाओं को लेकर या मूलभूत समस्याओं को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मूलभूत सुविधा सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य का ये स्कूल, ये तो मेन हर लोगों के लिए ज़रूरी है। तो शिक्षा तो शासकीय स्कूल का बताया, मतलब हर ही जगह हर पंचायत में है, बस थोड़ा सा उनमें जो है शिक्षकों की कमी जहाँ जहाँ है स्टाफ की, उनको जो दुरुस्त करना पड़ेगा। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, वो भी जो है छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र जो है ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 8-10 किलोमीटर के अंदर में है उस टाइप का, और हर पंचायत जो है उसका लाभ ले रहे हैं। बस थोड़ा सा पर्यावरण जो है प्रदूषित ज़्यादा है, उसके लिए जो है बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। किन वजहों से हो रही है जो प्रदूषण की जो मुख्य वजह है सर, उसके बारे में जानकारी देंगे सर? प्रदूषण की मुख्य वजह तो हमको लगता है कि जब इसके पहले तो हमको उस टाइप का नहीं लगता था, लेकिन जब से जो है यहाँ उद्योग स्थापित हुए हैं तो उद्योगों की संख्या हमको ज़्यादा लग रही है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जितना कुछ मतलब इस क्षेत्र में होना चाहिए उससे जो है ज़्यादा संख्या में लग रहा है, उससे जो ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। और पानी भी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रहा है, अपने जो है जो किसानों का जो है फसल है उसमें भी जो है प्रदूषण के कारण जो है फसल भी नहीं हो पा रहा है, और जो हो रहा है वो जो है खराब किस्म का हो रहा है, उससे भी जो हमको जो है लगता है कि बीमारियां का जो है ज़्यादा हो रही है। जी सर, ये प्रदूषण विभाग अपने प्रदेश में काम कर रही है, पूरे हर जिलों हर तहसील स्तर पर काम कर रही है।
तो सर ये प्रदूषण विभाग की कार्यशैली के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है? मैं अभी तक तो किसी कार्यालय में प्रदूषण पर्यावरण विभाग के किसी कार्यालय में गया नहीं हूँ, तो उतना जानकारी नहीं बता पाऊँगा कि उन लोगों का क्या अभी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितना दिख रहा है प्रदूषण, उस हिसाब से लगता है कि जो है वो लोग उनका जो है कार्यप्रणाली निष्क्रिय होगा, इसीलिए जो है इस टाइप का जो है प्रदूषण हो रहा है लगता है। अगर वो अपने कार्यप्रणाली में सुधार करके कुछ कार्यवाही करते तो इतना ज़्यादा नहीं होता। हमको लगता है कि कुछ ना कुछ जो है प्रदूषण कम होता। जी सर, जी सर। कुछ महीने पहले आपके गांव में गायों की मृत्यु हो गई थी, किन कारणों से हुआ था ये गायों की मृत्यु जो है प्रदूषित पानी, जिसमें जो है हमको जो है वहाँ साक्ष्य के रूप में मिला भी था कि जो बड़े गाड़ी डंपर है उनमें जो है आजकल लिक्विड यूरिया डाला जाता है। उस यूरिया डिब्बा को जो वहाँ ड्राइवरों द्वारा जाने अनजाने में धोया गया था, और जो है धोया हुआ पानी जो है एक जगह पे स्टॉक हुआ था, उस स्टॉक के पानी को, उस जगह के पानी को पीने के कारण हुई। अच्छा सर, तो जैसे कि पानी को पीने से जानवरों की, गायों की मृत्यु हुई है, तो इस बारे में अभी तक शासन प्रशासन से कुछ कार्यवाही हो पाया है कि नहीं हो पाया है सर? कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है, केवल हम लोग जो है अपने थाना में जो है थानेदार के पास में कंप्लेंट किए थे, तो आए थे और आकर के देखे और पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद में पोस्टमार्टम का होने के बाद में उसका रिपोर्ट कॉपी को हमारे पास हम जो उपलब्ध नहीं हो पाया, और न उसका आज तक उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाया। ये रिपोर्ट जो आप तो थाने में जो किए थे, पंचायत द्वारा किया गया था कि किसानों द्वारा किया गया? किसानों के साथ हम भी मतलब पंचायत में मिल के गया था, दोनों मिल के गए थे, है ना, किसान थे साथ में। जी जी, किसान और पंचायत दोनों मिल के शिकायत किए थे, लेकिन अभी उस पर कोई भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पाई। तो हमारे बीच उपस्थित है जनप्रतिनिधि, तो इनका कहना है कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा है, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि, उच्च स्तर के अधिकारियों का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिल रहा है। सर, अभी प्रमुख त्यौहार भारतवर्ष का होली आ रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे होली मनाना चाहिए और क्या क्या विचारधारा आप व्यक्त करना चाहेंगे सर? होली हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, और इसको खास करके हिंदू धर्म शास्त्र के आधार पर जो हिंदू लोग ही मनाते हैं। साथ में दूसरे समाज के भी उनमें अपने दोस्त यार लोग उसमें उल्लासता के साथ जो है उस होली पर्व को मनाते हैं रंग के द्वारा। और इसमें जो है मेरा लोगों को, नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि जो है ज़्यादा उत्साह में आकर के कुछ गलत तरीके से, जिससे कि आपस में कटुता पैदा हो या लड़ाई झगड़ा हो, इस टाइप का त्यौहार नहीं मनाना है। और रंग, इस टाइप का रंग का उपयोग करें ताकि जो है कहीं उनको इन्फेक्शन या आँखों या में कहीं जो है रोशनी से न चला जाए या कुछ शरीर को नुकसान न करे, इस टाइप का रंग का उपयोग करें और अच्छी तरह से जो है शांतिपूर्ण ढंग से, प्रेम सद्भाव के साथ में जो है होली के त्यौहार को मनाएं, यही कहना चाहूँगा। जी सर, ये वर्ल्ड स्वराज न्यूज में अभी आपके द्वारा इस क्षेत्र के जो भी उच्च अधिकारी हैं, उच्च जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्षेत्र के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कहने के लिए तो बहुत है सर, कि जो है समग्र विकास सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, तो हमारे नीचे तबके के पंचायत स्तर से भी उस टाइप के होना चाहिए। लेकिन आजकल जो है मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहे हैं, मनरेगा के कार्य प्रणाली में थोड़ा सा सुस्ती हो जा रही है, क्योंकि मनरेगा में जो निर्माण कार्य या जो भी कुछ कार्य होता है उसमें जो है पैसे का आवंटन जो है कुछ लेट होता है, उससे जो है काम करने में रुचि पंचायत स्तर में नहीं हो पा रहा है, और उसके चलते जो है कुछ विकास रुक जा रही है, और जितना हो रहा है वो थोड़ा धीमी गति से हो रहा है। जी सर, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। नमस्कार, वर्ल्ड स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम तमनार ब्लॉक के धौरा भाटा ग्राम पंचायत में हैं। हमारे बीच इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे या इस क्षेत्र के बारे में। सर, अपना नाम बताएंगे? एम सागर सिदार। कौन से पद पर हैं सर? सरपंच पद पर। ग्राम पंचायत
धारा भाटा। अच्छा, सचिव का क्या नाम है सर? तुलसीराम राठिया। ये इस क्षेत्र के जनपद सदस्य कौन है सर? और जनपद सदस्य शांतिबाई जी। शांतिबाई। पंचायत इंस्पेक्टर कौन है सर? एक तो है साथी नाम का है, नाम तो नहीं है। मिलना जुलना होता है सर? हाँ, उनसे? होता है। अच्छा, कैसा कार्यकाल है उनका? ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पर स्कूल शिक्षा में क्या क्या व्यवस्था है सर आपके क्षेत्र में? स्कूल शिक्षा तो सब व्यवस्था है, लेकिन शिक्षा की कमी है। शिक्षकों की कमी? हाँ, और शिक्षा भी सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया सर कभी? जैसे कि क्या कहना है उनका? ठीक है, देखेंगे, उनको बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ खास वहाँ पर जवाब नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा सर, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बताएंगे सर? स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह क्या व्यवस्था है सर यहाँ पर? स्वास्थ्य है, व्यवस्था है। कितनी दूरियां हैं सर उनका? यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। 2 किलोमीटर? लिब्रा। अच्छा, लिब्रा में है? लिब्रा में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिब्रा में है? हाँ, लिब्रा में है। यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा के लिए लिब्रा जाना हाँ, पड़ता लिब्रा है? जाना पड़ता है। तो ये ग्राम पंचायत कौन सा बताया सर? धारा भाटा। धौरा भाट। यहाँ पे छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, ये जहाँ पर अपन बैठे हैं अभी, ये आश्रित ग्राम है सर? आश्रित ग्राम। ये क्या नाम से है सर? ग्राम टपरंगा। टपरंगा। अच्छा सर, तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोगों को दूर थोड़ा जाना पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पर लोगों की मूलभूत समस्याएं आपने क्या देखी अभी तक? बहुत समस्या है जी। पर्यावरण का ज्यादा है, कोल मैच के चलते। अच्छा। और टपरंगा में पूरा पेशेंट है समझो, माने हवा पानी प्रदूषण से। और 90% स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी जी, 90% स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या नाम है यहाँ का? सर? खाली टपरंगा का। कोल वास्तु का क्या नाम है? वो जिंदल कोल भाई ढोंगा वहाँ। जिंदल कोल माइंड, ढोंगा। ढोंगा भाटा। जी। अच्छा सर, अपने को थोड़ा जानकारी इस चीज का बताएंगे कि आप जनप्रतिनिधि के रूप में कितने समय से यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ से मेरे को कार्यरत 20 साल हो गया। अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए सर। आपका जैसे राजनीतिक जीवन कैसा रहा और कैसे लंबे समय से आप राजनीतिक में क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और आप बहुत एक राजवाड़े खानदान से भी बिलोंग रखते हैं यहाँ पे, तो किन परिस्थितियों में राजनीति आपने देखा, और फिर अब वास्तविकता स्थिति जो देखते हुए भविष्य में आप किस प्रकार का क्या काम करना चाहेंगे? हाँ, तो जनता तय करेगी और उसको भविष्य वाला को। मैंने अभी तो ऐसे ठीक है, जनता चाहा। आज 20 साल हो गया कार्यकाल, मैंने अच्छा से पहले मेरे को जनता को देखता हूँ मैं। जी। कार्यकाल में जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम व्यवस्था किए हैं सर? बिजली, पानी, सड़क, रोड सब व्यवस्था है। अच्छा, बस ये स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है? हाँ, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, कोल मैच के चलते। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। पहले वहाँ तेंदू पता तोड़ को बढ़िया जीवन यापन चल रहा था, लेकिन अभी नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद कर दिया। अभी सब तरह से समस्या अच्छा है यहाँ का। तो ये अभी उप स्वास्थ्य केंद्र है कि स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे? उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र धौरा भाटा। तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारे मरीज वहाँ पे हैं अभी? नहीं है, वहाँ नहीं है, ज्यादा लिब्रा जाते हैं। यहाँ नर्स से ठो बैठता है बस। तो स्वास्थ्य प्रशिक्षण होता है यहाँ पे, कभी होता है कि नहीं होता? जिंदल की तरफ से कराया जाता है? कभी कभी होता है। गाड़ी में आके दवा ववा देके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। अभी जैसे होली आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आम जनता को? हाँ, बढ़िया से मनाएं होली को, ऐसे हमारे आशीर्वाद है। ये अपना जनपद पंचायत के तरफ से कुछ निर्देश मिला होगा सर होली त्योहार को लेकर? अभी तो नहीं मिला है, मिलेगा। अच्छा, अभी नहीं मिल पाया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे क्या मांग करना चाहते हैं सर, एक जनप्रतिनिधि के रूप में? उनके तरफ से तो दे रहे हैं जो भी शासन का विकास है, और तो ऐसे तो नहीं दे पाएंगे ब्लॉक वाले। स्वास्थ्य के लिए जो दिक्कत प्रॉब्लम बताए। हाँ, स्वास्थ्य दिक्कत है वो जो जैसे आयुष्मान भारत है और कई भी चीज है, उसको अच्छा से लागू करना चाहिए। और पेशेंट लोग माने रायगढ़ से भी वापिस आ जाते हैं, थोड़ा उसको सुधार करें। जी सर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर।
यहाँ पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में जैसे कि इन्होंने बताया, तो जो जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे हम भी अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनका सहयोग करें। धन्यवाद। हाँ सर, परिचय देंगे अपनी। मेरा नाम भूपदेव सिरार है। मैं ग्राम पंचायत चोटीगुड़ा का सरपंच हूँ, दरोड़ा सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। जी सर, अभी तक आप अपने क्षेत्र में क्षेत्र की जनता के लिए, निवासियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन किया है और आपका भविष्य में क्या करने का इरादा है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए। मेरा प्रथम चुनाव 2015 में था। 2015 से आज तक मैं सरपंच हूँ यहाँ चोटीगुड़ा का। जब मैं सरपंच नहीं था तो उस समय देखा सीसी रोड, पुलिया, तालाब में पचड़ी है ना, पानी टंकी, बोर, हैंडपम्प, ये सब का बहुत सारा समस्या था। तो उस समय मैं डायरेक्टर रायपुर से जाके, जो उस समय पीएचई का मंत्री था, उससे अनुशंसा करवा के मेरे पंचायत में मैं पिछले कार्यकाल में मैं 10 हैंडपम्प खुदवाया था, है ना। फिर जो अपना पंचायत का मूलभूत रहता है पट्टी फाइनेंस का पैसा, उससे मैं कई हैंडपम्प में बोर लगा के जनता का व्यवस्था किया था। फिर हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी जो कंपनी है उनसे प्रस्ताव देकर उनका सीएसआर मत से अजीतगढ़, चोटीगुड़ा दोनों जगह पानी टंकी और ये जो सोलर पंप होता है जी, वो मैं व्यवस्था करवाया था। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या था सीसी रोड। कहीं भी बरसात में आप आ जाओगे तो गली में चलने का काबिल ही नहीं था। तो सारी चीज़ को मुख्यमंत्री समग्र विकास, जनपद निधि, ये सब या सीएसआर से लाकर मैं बहुत ही अच्छा कार्य कराया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हमारे गांव एनटीपीसी में अधिग्रहण है तो सारी चीज़ प्रभावित हो गया। अभी फिर से हम लोग नया कार्य करा रहे हैं। तो अभी जैसे कलेक्टर साहब ने दिया था सीएसआर से, एनटीपीसी के माध्यम से, यहाँ का जो एसडीएम है उनके सहयोग से पंचायत भवन स्वीकृत हुआ है, मिडिल स्कूल स्वीकृत हुआ है, प्राथमिक शाला हुआ है, आंगनबाड़ी हुआ है, पीडीएफ गोदाम हुआ है। ये सारी भवन कंप्लीट हो गया है। 1-2 काम इसमें बचा है और खूब सारा सीसी रोड रहना चाहिए। 1000 मीटर के आसपास सीसी रोड स्वीकृत, वो अभी काम चल रहा है, रनिंग में है ना। ये 2-3 माह में मेरा सभी जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो पूर्ण होगा और मैं सीएसआर मत से, एनटीपीसी से और कलेक्टर साहब से अपेक्षा करता हूँ कि पुनः यहाँ का जो बचा हुआ काम है वो जल्दी से जल्दी मुझे स्वीकृत करने की कष्ट करेंगे। मैं उनसे यही निवेदन करूँगा। तो सर, आप ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर प्रथम बार नियुक्त हुए हैं कि पहले और सरपंच पद पर रह चुके हैं? मेरा ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरा कार्यकाल है सर। तो आप अनुभव कैसा रहा सर आपका इसमें? अनुभव बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग शुरू में तो कैसे करेंगे, कहाँ से फंड आएगा, किस टाइप के काम करेंगे, बड़ा चुनौती था मेरे सामने। लेकिन अब मेरे को आसानी लगता है। अब क्या है, दोबारा रिपीट हो गया हूँ तो एक अनुभव बढ़ते जा रहा है और कहाँ से फंड मिलता है, कैसे करना पड़ता है, वो सब का मेरे को अनुभव है। सामाजिक कार्यों के बारे में आपका क्या कहना है? समाज में मैं अपने गौड़ समाज में पिछले बार मैं महासचिव का पद में था और अभी वर्तमान में मैं कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ रायगढ़ का। भविष्य में क्या 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 करने के लिए सोच रहे हैं समाज के स्तर पर? भविष्य में देखते हैं, आदिवासी समुदाय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आदिवासियों का हित और आदिवासियों को जो सोच है उसको आगे बढ़ाना है। क्या लगता है आपको, जो आदिवासी जो आज हैं छत्तीसगढ़ में, क्या उनको जो बुनियादी सुविधा उनको सही वास्तविक मायने में आप समझते हैं कि उनको बुनियादी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिली है? अब कुछ क्षेत्र तो ऐसे है, कुछ क्षेत्र में जो आदिवासी को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है और कुछ क्षेत्र के जो थोड़ा शिक्षित टाइप के हैं उन लोग को आज मिल रहा है उसका अधिकार। और आज हमारे आदिवासी भाई अच्छे पोस्ट में भी पहुंच रहे हैं। जो नशा से मुक्त हैं वो लोग परिवार आज संपन्न होते जा रहे हैं। तो एक देखकर बहुत खुशी होता है कि हमारे आदिवासी भाई इतना अच्छा पोस्ट में हैं, आज अच्छे पोस्ट में जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी थोड़ा सा हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। जी सर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अभी भारतवर्ष का प्रमुख त्यौहार होली आ रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं होली के मेरी पंचायत की और इस धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी जनताओं को मैं
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ होली की। संदेश कुछ देना चाहेंगे उनको, किस तरह से होली मनाएं? बिल्कुल देना चाहूँगा मैं। हमारे जो आदिवासियों का रीति रिवाज है उसी रीति रिवाज की तरह हमको मनाना चाहिए, ताकि कुछ ऐसी जानकारी दीजिए सर कि पता चले कि किस तरह से आप लोग मनाते हैं होली। हम लोग एक गांव के बाहर में हम लोग लकड़ी और पैरा से हम लोग प्रत्येक घर से लकड़ी लेके जाते हैं, उसका हम होली बनाते हैं। और हम लोग बाजा गाजा के साथ हम लोग सुबह 4 बजे जाकर हम लोग होली का दहन करते हैं, और उधर से हम लोग फिर गुलाल लगाते हुए बाजा गाजा के साथ गांव में घूमते हैं और होली खेलते हैं। परिवार वाले के साथ होली लगाते हैं, सभी दोस्त यार से होली लगाकर मिलते हैं, है ना। उसी उपलक्ष्य में हम लोग मिठाई भी खाते हैं, है ना। और हम लोग मऊहा का उसी में मतलब अपने जो देवता रहते हैं, हमारा कुल देवता, उसको हम लोग मऊहा चढ़ाते हैं और उसका पूजा करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वर्ल्ड स्वराज न्यूज की अशेष शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं आपको। आप इसी तरह से जनता का सेवा करते रहें, हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। नमस्कार, वर्ल्ड स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम तमनार ब्लॉक के ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि जी हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए इस ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर, नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम जगन्नाथ राठिया। जगन्नाथ राठिया जी, आप किस पद पर नियुक्त हैं इस ग्राम पंचायत में? सर, मेरा मिसेस सरपंच है, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। ग्राम पंचायत का नाम और सरपंच का नाम बताइए सर। जी, ग्राम पंचायत खुरुसलेंगा, सरपंच श्रीमती सरिता राठिया। अच्छा महोदय जी, इस ग्राम पंचायत के सचिव का क्या नाम है? ग्राम पंचायत खुरुसलेंगा सचिव का नाम है रामफल राठिया। रामफल राठिया जी। जी सर। अच्छा, यहाँ पर पंचायत इंस्पेक्टर कौन है सर? पंचायत इंस्पेक्टर पटेल जी हैं। अच्छा, यहाँ पर सर आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में जनपद सदस्य कौन है सर? जनपद सदस्य जी है तिलोत्तमा टोप्पो। अच्छा, टोप्पो जी जनपद सदस्य हैं। जी सर। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं इस ग्राम पंचायत के। स्कूल शिक्षा की क्या व्यवस्था है सर आपके पंचायत में? स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल शिक्षा में पूरा वो बना दिए गए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष देख रेख के लिए। स्कूल के जितने बच्चे के जो माँ बाप हैं उन्हीं को एक समूह बना दिए हैं देख रेख के लिए। हम भी जाते हैं, बढ़िया है शिक्षा, और गुरुजी लोग भी हैं और मैडम लोग भी हैं। अच्छा, कितने स्कूल संचालित होते हैं सर आपके? यहाँ तो 4 आंगनबाड़ी हैं जी, 2 स्कूल स्कूल हैं, 1 मिडिल स्कूल है। और हाई स्कूल सर? हाई स्कूल तो नहीं। कहाँ जाते हैं बच्चे? बस मेरे यहाँ हाई स्कूल के लिए धौरावाटा जाते हैं, बिजना जाते हैं, हमीरपुर जाते हैं मेरे यहाँ बच्चे। अच्छा सर, ये क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं हैं आप? बहुत असुविधा है सर। क्या है कि मेरे गांव के बीच बस्ती से डंपर का आवागमन आवक जावक है, तो वहाँ से पूरा कोयला का संक्रमण घूमता है। अच्छा, तो नाक में घुस जाता है, उसके कारण अस्वस्थ रहते हैं लोग। तो यहाँ पर शासकीय हॉस्पिटल अस्पताल नहीं है, कितनी दूरी है? यहाँ से जाना पड़ता है हम लोग को 10 किलोमीटर दूर तमनार। अच्छा जी, शासकीय अस्पताल की यहाँ पर असुविधा है। यहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य अत्यंत ही खराब हो रहा है। और आइए जानते हैं इनसे, ये उचित मूल्य की दुकान कौन संचालित करता है? बिजना पंचायत करता है। उनकी कार्य गति, कार्य अवधि कैसी है? अभी तो फिलहाल ठीक है। अच्छा सर, आप ये बताइए अपने चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से अपने क्षेत्र के लिए क्या मांग रखना चाहते हैं, ये बताइए। बस यही मांग रखता हूँ सर, मेरे यहाँ मिनी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। अच्छा, ताकि यहाँ के लोगों के लिए इलाज का सुविधा है। जी, लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है सर इस ग्राम पंचायत में? समस्या तो बहुत है सर, कभी कभी दिक्कत होता है समय समय पर, लाइट समय समय पर नहीं आता है, वो समस्या है सर। तो किस प्रकार से जल आपूर्ति करते हैं सर? जल पूर्ति तो करते हैं सर, बनवाना पड़ता है। अच्छा,
तो आपके कार्यकाल में इस ग्राम पंचायत में क्या क्या उपलब्धियां हैं सर, जरा बताएंगे दर्शकों। उपलब्धि तो अभी कुछ नहीं है सर। आगे कुछ करना चाहते हैं? चाहते हैं। अच्छा, अभी आपके जैसे कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है पंचायत में? मेरे कार्यकाल में अभी सामुदायिक भवन बना है, बाउंड्री वॉल हुआ है, और ये 2 सामुदायिक भवन, सीसी रोड रनिंग में है अभी। और अधूरे पेंडिंग कितने काम बचे हैं? बस वही सीसी रोड अधूरा है अभी, सीसी रोड अधूरा है। और नॉडेप टैंक जो कचरा फेंकने वाला वो अभी चालू में है, 2-3 अभी बन चुका है और बनने वाला है। जैसे जनता की कुछ छोटी मोटी जो शिकायतें जो हैं आपके ऊपर में आरोप जो बहुत आते हैं सर, हर पंचायत में आते हैं शिकायत। क्या है कि बहुत जने को पेंशन का शिकायत रहता है, राशन कार्ड का शिकायत रहता है, ये सब पेंशन सरपंच को बताना तो पड़ता ये है। सब जो काम जो है तो सचिव को काम है, तो सचिव आते हैं कि नहीं आते हैं यहाँ पे? बराबर नहीं आता है सचिव, प्रॉपर नहीं आते हैं। बराबर नहीं आता है। जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत कराए हैं सर? कराया हूँ सर, कराया हूँ। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि आप दोनों तालमेल बना के बढ़िया से चलो। तो कितना तालमेल बनाएंगे सर, वो तो नहीं करता है, कामेच नहीं करता है। क्या नाम है सचिव का? रामफल राठिया। रामफल राठिया। अभी तक दुकान का पेमेंट नहीं हुआ है, सामग्री का। अच्छा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा एक और जानकारी इनसे लेंगे। बताइए सर, अभी होली भी शशांक आ रहा है, तो उसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे जनता को आप? बस यही कहना चाहूँगा सर, होली तो खुशियों का एक त्यौहार है, अच्छा से मनाएंगे होली। नशा मुक्ति को लेके आपका क्या विचार है? जी सर। नशा मुक्ति को लेके क्या विचार है आप लोग का? उसके लिए तो उसका तो खिलाफ में मैं रहता हूँ सर। जी जी जी। कि यहाँ नशा मुक्ति हो, यहाँ दारू पी के किसी से लड़ाई झगड़ा मत हो, बढ़िया से होली मनाया जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पे शराब बनाते भी हैं, शायद ऐसा क्या है? क्या बनाते तो हैं सर, आदिवासी गांव है, जी जी मेहनत जी। मजदूरी करते हैं, अपने पीने खाने के लिए थोड़े मोड़े बना लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है, इन सभी गतिविधियों पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए सर, बिल्कुल लगना चाहिए। जो अधिक पी लेता है उसके लिए थोड़े ठीक नहीं रहता है। जी, कम पी ले तो ठीक रहता है। तमाम जानकारी के लिए। हाँ। चलिए। ये देखिए मुख्य मार्ग पर किस तरह से ये एक गाड़ी के आने से इतना धूल डस्ट उड़ रहा है, तो यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ चलती है। क्या स्थिति और परिस्थिति होगी, इसे देखकर आप स्वतः अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए सड़क का नामो निशान नहीं दिख रहा है। ये स्थिति परिस्थिति है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये तमनार का मुख्य रोड, देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों का जीना दूभर हो गया है। इस और किसी जनप्रतिनिधि उच्च अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है इस पर। धूल के कारण कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है पीछे। ये देखिए मोटरसाइकिल में जो जा रहे हैं उनको किस प्रकार की असुविधाओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लोग इस प्रदूषण के चलते 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई यहाँ पर व्यवस्था वैकल्पिक भी नहीं है, स्थायी नहीं है, ना अस्थायी नहीं है। देखिए